हाँ, तो आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे 24 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखना है। यहाँ से बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ये चीज कहाँ है। उसके बाद क्या बोला है फिर से, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। जो एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 60। यहाँ से ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता आ जाएगी 4, यहाँ पर बी का 20 3 4 3। ठीक है, तो ए कितने दिन में काम पूरा करता है, ए की क्षमता अगर मालूम चल जाएगा तो उससे भाग करके मालूम कर लेंगे कि ए कितने दिन में इसको काम करेगा। तो दो तरीका इसको बताए थे हल करने के लिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो बी भी खत्म हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ए का कितना आ जाएगा, क्षमता 1 हो जाएगा। ठीक है, ए की क्षमता 1 हो गई और टोटल वर्क 60 है, 60 में भाग कर देंगे तो 60 दिन में ये पूरा कर देगा। एक तो ये बताया था तरीका। दूसरा तरीका इस तरह से बताया था कि अगर इस तरह से नहीं करना है तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर बी की क्षमता यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर कितना रखे कि 4 आ जाए। ए प्लस बी मिलकर एक दिन की क्षमता 4 है ना, तो बी की क्षमता तो यहाँ लिख दिए। ए की कितना रखे कि दोनों मिलकर यहाँ 4 हो जाए, तो 1 रखेंगे, यानी ए की क्षमता कितनी होगी, 1। ठीक है, तो ए की क्षमता 1 हो गई। टोटल वर्क 60 है, तो ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 60 है, ए की क्षमता 1 दिन की 1 है, तो 1 से भाग कर दो, यानी कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में ए पूरा करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए करेक्ट है आपका। 60 दिन, ए कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 नंबर कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है, यानी एक 30 लिख दे रहे हैं तपस को और मिहिर को m से लिख दे रहे हैं। इसका दुगुना है, यानी इसकी क्षमता दे दिया, एफिशिएंसी दिया है, 2 संबंध 1 दे दिया है। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो गुणे 12 कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36। टोटल वर्क 36 आ जाएगा, यानी दोनों की क्षमता 3 है और दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी क्षमता 3 है और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 में 3 से गुना कर देंगे तो 36, यानी टोटल वर्क 36 आ जाएगा। अब पूछा है क्या है, पूछा है कि तपस अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क 36 है और तपस का पूछा है, तपस की क्षमता कितनी है, 2 है, तो बस 2 से भाग लगा दो। कितना दिन में, 18 दिन में करेगा। तपस कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। ठीक है, तपस का पूछा है, ये टोटल वर्क है और तपस की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 से भाग कर दो, 18 दिन में पूरा करेगा तपस। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, यानी ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 18 5 90, 15 6 90। ठीक है, यानी ए की एक दिन की क्षमता 5 हो जाएगी और बी की एक दिन की क्षमता 6 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया, यानी बी की क्षमता 6 है, वो 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन तक ये कितना काम किया, इसमें 10 से गुणा कर दो, यानी 60 काम ये किया है, 60 काम क्या है, किया है। ठीक है, बी कितना काम किया, 60 काम, तो शेष काम कितना बचेगा,
शेष काम बचेगा 90 में से 60 घटा दो, क्योंकि 60 बी कर दिया है, 10 दिन तक किया है, तो कितना बचेगा 30। ठीक है, और जब 30 शेष काम बचेगा तो वो बोला है कि इसी 30 को अब ए काम करेगा। ठीक है, तो बोला है ना कि शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता 5 है, तो 30 काम को, जो शेष 30 काम बचा है उसको ए कितने दिन में करेगा, इसकी क्षमता 5 है, तो 5 से भाग कर दो, यानी 6 दिन में कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, यानी आपका सी आपका करेक्ट, सी 6 दिन आएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, जैसे बी 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन, इसकी क्षमता 6 है, 10 दिन काम किया तो 60 काम कर दिया, बी 60 काम कर दिया। अब शेष काम बचेगा, तो इसमें से 90 में से 60 घटाओगे तो शेष काम बचेगा, 30 काम शेष बचा है, और इसको ए को कराना है। ए की क्षमता एक दिन की 5 है, तो 30 काम कराना है, तो 30 में 5 से भाग करो, तो 6 दिन में क्या हो जाएगा, ए इसको कर देगा काम। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट है। अब देखिए 27 क्या क्वेश्चन कह रहा है, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 कह रहा है कि किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए 18 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में, और सी 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो, जो कि टोटल वर्क बनेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180, टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 180, भाग कर दो, क्षमता निकल जाएगी, ये 10, ये 9, ये 6। ठीक है, ये क्षमता हो जाएगी, ए की क्षमता एक दिन की 10 हो जाएगी, बी की क्षमता एक दिन की 9, सी की क्षमता एक दिन की 6 हो जाएगी, 6 यूनिट कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में क्या कि बी तथा सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो 2 दिन तक बी और सी काम करेंगे ना। ठीक है, 2 दिन बाद छोड़ रहे हैं, यानी बी और सी 2 दिन तक काम किए, इनकी क्षमता कितनी है, 2 दिन, इसकी क्षमता 9 और 6 15 है। इनकी क्षमता, बी की एक दिन की क्षमता 9 है, सी की एक दिन की क्षमता 6 है, दोनों मिला दो तो 9 6 15, दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, एक दिन की 15, और 2 दिन तक ये काम किए, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 15 दूनी के 30, यानी 30 काम कर देंगे, दोनों मिलकर के ये 30 काम कर देंगे। ठीक है, बी और सी, कौन, बी और सी। अब शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम देखो, शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम है आपका 180, 180 में से बी प्लस सी 30 काम कर चुके हैं, तो घटा दो 150, 150 शेष काम बचेगा। ठीक है, और जब 150 शेष काम बचेगा तो उसको अब कौन करेगा, ए करेगा ना। क्या बोला है, किसको पूछा है, शेष काम पूरा करने में ए कितना समय लगेगा, तो शेष काम ए 150 है, तो ए की क्षमता हमको मालूम है कि 10 है, तो 150 में 10 से भाग कर दो, यानी 15 दिन में शेष काम ए खत्म कर देगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 15 दिन में क्या हो जाएगा, ए काम कर देगा, क्योंकि शेष काम 150 है, इसमें ए की क्षमता 10 है, उसको 10 से भाग लगा दिए, यानी 15 दिन में ए काम कंप्लीट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट, सी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट। ठीक है, बी प्लस सी 2 दिन तक काम किए, इनकी क्षमता 15 है, 2 दिन तक काम किए तो 30 काम हो जाएगा, शेष काम निकाल देंगे 150, 150 को एक कितने दिन में करेगा, यानी 15 दिन में करेगा, क्योंकि एक की क्षमता एक दिन की 10 है, तो 10 से भाग लगा दिए, 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन कह रहा है ये कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में,
ए तथा बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ये चीज दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लो। उसके बाद क्या दिया है कि बी और सी मिलकर 15 दिन में। बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ये चीज दिया है। और क्या दिया है? बोला है कि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करते हैं, यानी दोनों का वो दिया है, क्षमता दिया है, ए और सी। बोला है क्या क्वेश्चन में कि सी की तुलना में ए दुगुना, यानी ए दुगुना, यानी ए दुगुना सी की तुलना में। ये सी है, ये ए है और सी है, तो ये ए गुना होगा तो ये दुगुना होगा। इनकी क्षमता दे दी है, एफिशिएंसी दी, 200 संबंध एक दिया है। ठीक है, ए और सी की क्षमता दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? तो कार्य पूरा करने में बी कितने दिन समय लगेगा? मैंने बी पूछा है कि बी कितने दिन में समय लगेगा काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो बी की एक दिन की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा। तो अब यहां से देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लो, और इधर ए है और सी है, 2 है और 1 है, ये क्षमता दे दी है। ठीक है, अब बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब देखो यहां से एलसीएम निकाल देंगे दोनों का, तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60, 12 5 60, 15 चौके 60, ये 5 और 4 हो जाएगा। अब ये क्या हम करेंगे, जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो ए और सी लिख देंगे, ए प्लस सी, और 2 बार बी है तो 2 बार बी, 2 बी लिख दो। यदि क्षमता जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो इसको क्षमता 9 हो गया। ठीक है, 9, 5 4 9। अब देखो यहां पर ए का क्षमता दिया है 2 और सी की क्षमता दिया है 1। ठीक है, तो यहां से बी की क्षमता हम निकाल लेंगे, प्लस 2b बराबर 9। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, यानी 2b बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी b की क्षमता कितनी होगी? 3 हो गई। और टोटल वर्क है 60, तो b कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है 60, ये टोटल वर्क है। अब b की क्षमता 3 आ गई, तो 3 से भाग कर दो, यानी b कितने दिन में करेगा? 20 दिन में काम खत्म कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में आपका कर देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही है? डी। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी आपका करेक्ट है। चलिए अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक और मैं लिख लो, एक और आदमी लिख लो, दिन लिख लो, एक और मैं लिख दी, एक और दिन लिख दी। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद बोला है कि 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद देखेंगे। तो 3 दिन बाद ये बताओ, 3 दिन तक तो 12 आदमी काम करेंगे, तो 12 आदमी 3 दिन तक काम किए, तो अब शेष कितना दिन बचेगा? 8 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा? 5। तो शेष कितने दिन बचेगा? 5। अब बोला है कि इसमें कितने और आदमी बढ़ा दिया जाए कि कार्य 4 दिन में खत्म हो जाए। तो हमको नहीं पता है, तो 12 में x मिला दो, x आदमी और बढ़ा दिया जाए तो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये चीज दिया है। तो यहाँ से m1 ये हो गया, ये d1 हो गया, ये m2 हो गया, ये d2 हो गया। यहाँ से m1 d1 पर रख लो, m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 हो गया m1, d1 हो गया 5, ठीक है, और m2 हो गया 12 + x गुणे 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 5 3 15, और 12 में से घटा देंगे 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो शेष कितनी आदमी की जरूरत पड़ेगी? 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए आपका करेक्ट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और समझ लो। जैसे बोला है ना कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन बना दिए काम का। तो 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक काम हुआ है,
3 दिन तक यहाँ काम हुआ है, 3 दिन बाद अब बोला है कि शेष जो काम है कितने आदमी और बढ़ा दिया जाए कि 4 दिन में खत्म हो जाए, ये चीज बोला है। ठीक है, तो 3 दिन तक तो 12 आदमी काम करेंगे ना, तो 3 दिन तक 12 आदमी किए काम, तो कितना शेष दिन बच गया 5। तो यहाँ से M1 D1 रख लो, और कितना आदमी बढ़ा दिए तो 12 में 1 से जोड़ दो कि मान लो कि हम 1 आदमी और बढ़ा देंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, M1 D1 पे यहाँ पर पुट कर दिए, 1 से बराबर कितना आ गया 3 आदमी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए जो आपका ऑप्शन है वो सही है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी 3 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, यही कहा है ना। तो एक मैन का टोटल काम हो जाएगा 36 18 3 गुणे 6 बड़ा 18 दिन में हो जाएगा टोटल। एक आदमी कितने दिन में टोटल काम करेगा 18 दिन में। ठीक है, इस तरह से निकाल लो। उसके बाद फिर क्या बोला है, 5 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में कर रही हैं, यानी 5 महिलाएं 18 दिन में कर रही हैं, यानी 5 वुमेन 18 दिन में काम कर रही हैं। तो एक वुमेन का काम हो जाएगा 18 5 90 दिन 18 दिन हो गया, 90 दिन हो गया। और क्या बोला है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देख लो, एक मैन का 18 दिन हो गया आ गया और एक वुमेन का 90 दिन आ गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 90, 18 5 90 1। ठीक है, यानी एक मैन की एक दिन की क्षमता 5 और एक वुमेन की एक दिन की क्षमता 1 आ जाएगी। ठीक है, तो बोला है कि कितने कितने लोग मिलकर कितना करेंगे, बोला है ना कि 4 मैन और 10 औरतें, 4 मैन और 10 वुमेन मिल करके काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले इसको 1 में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद टोटल में भाग कर दो तो मालूम चल जाएगा कितने दिन में काम करेंगे। तो 4 मैन है, इसकी क्षमता 5 है, तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 5 प्लस 10 है, इसकी वुमेन है, इसकी एक दिन की क्षमता 1 है, तो 10 गुणे 1, तो ये कितना आ जाएगा 20 10 30, ये 30 हो जाएगा। और टोटल वर्क है 90, 90 में 30 से भाग कर दो, यानी कितने दिन में ये खत्म कर देंगे 3 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों सबको कन्वर्ट कर दो, इनकी क्षमता पता है, क्षमता से गुणा करके कन्वर्ट कर दिए, एक में 30 हो गया। अब 30 को टोटल 90 है, इसमें 30 से भाग कर दो, यानी 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी 4 पुरुष और 10 महिला कितने दिन में खत्म कर देंगे 3 दिन में। तो कौन सा आंसर आ रहा है सही, ए आपका करेक्ट। क्या है, ए आपका सही है। एक बार और समझ लो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, 3 मैन किसी काम को 6 दिन में कर रहे तो एक मैन कितने दिन में करेगा 18 दिन में, 5 वुमेन 18 दिन में करे तो एक वुमेन 90 दिन में। ये दोनों से हम टोटल वर्क ले लिए 90, इनकी क्षमता पता कर लिए। तो ये पूछा है यही क्वेश्चन कि 4 मैन और 10 औरतें मिलकर कितने टोटल ये काम इसको कितने दिन में करेंगे। तो जब भी ऐसे आए तो इनकी क्षमताओं से गुणा करके 1 बना लो, तो ये 30 बन गया। और टोटल वर्क 90 है, इसमें 30 से भाग कर दिए, यानी 3 दिन में ये दोनों मिल करके काम को खत्म कर दें। कौन कौन, 4 मैन और 10 औरतें। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इकतीस नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, और ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ठीक है, ये दिया है ए और दिया है और बी दिया है, इससे ए की तुलना में बी 60% अधिक है, यानी ये 100 है तो 60% अधिक का मतलब क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, इनकी क्षमता दिया है, क्षमता हो जाएगा कितना, ये कट गया, ये कट गया, 2 5 10, 2 8 16,
यानी 5 संबंधे 8 इनकी क्षमता दे दिया, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 8 ये दे दिया है। अब उसके बाद क्या पूछा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, जब समय दिया है बताए थे कि क्षमता हमेशा समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको पलट दो, यानी 8 संबंधे 5 हो जाएगा। ये बोला है कि ए जो है, ए की क्षमता ये हो गया, ये कितना समय हो जाएगा 8, वो 8 बराबर कितना दिया है 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो कितना गुना है, ठीक है देख लो 3/2, 2 चौके 8 और 4 3 12, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, 8 बराबर 8 है, एक ये इतने समय लग रहा है 8, तो बोला है कि ए 12 दिन में कर रहा है, तो 8 बराबर 12 दिन, एक का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 12/8, 3 चौके 12, तो 4 3 12, 4 दूंगा 3/2, यानी एक का वैल्यू 3/2 आ गया, तो यहाँ 3/2 से गुना कर दो तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3/2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 5 3 15/2, ठीक है, 2 7 14, 7 से 1/2 दिन, ठीक है। तो बी इसको कितने दिन में करेगा, 7 से 1/2 दिन में, ठीक है। वही पूछा है कि बी कितने दिन लगेंगे, 7 से 1/2 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, बी आपका करेक्ट। ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है, जब हमको पता हो गया देख लो यहाँ पर, जैसे हमको मान लो ए है और बी है, ठीक है, इनका क्षमता हमको मालूम चल गया कितना कितना है, देखो यहाँ से क्षमता यही है ना, 5 और 8 है, 5 है और 8 है, ठीक है। आइए कितने दिन में कर रहा है काम, 12 दिन में कर रहा है, एक कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, इनकी क्षमता मालूम है, इसको गुणा करके टोटल वर्क नहीं निकाल लेंगे, तो टोटल 12 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा 60, 12 5 60, ठीक है। और यहाँ बी है, बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर कितना मान लो, x मान लो, यही पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो इसको x मान लो, तो जैसे इसमें 12 में 5 से गुणा किए तो 60 है, तो इसका मतलब इसमें ये गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको गुणा कर दो, यानी 8x बराबर कितना 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/8, तो कितने करेगा 4 दूनी के 8 और 15, यानी 15/2, यानी 7 से 1/2। तो x बराबर क्या माने थे, कितने दिन, बी कितने दिन में करेगा, तो बी 7 से 1/2 दिन में करेगा, तो यही 7 से 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरह भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे इससे भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो क्षमता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये समय क्यों व्युत्क्रमानुपाती हम कर दिए, क्योंकि वो 12 दिन में कर रहा है, ये समय दे दिया है तो समय बना लीजिए। आइए इसके समय बना दिए, 3/2 गुना है तो ये भी 3/2 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट 7 से 1/2 होगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो वही एलसीएम मेथड से भी कर सकते। 12 है, इसका दे दिया है 12, ए 12 दिन में कर रहा है, इसका पूछा है तो इसको x मान लिए, इनकी क्षमता 5 और 8 दे दिया, इस थ्रू से दे दिया है, यानी 100 बोला है, इससे 160 है, तो यहाँ से क्षमता निकाल दिए, 5 8 दिया, तो इसमें गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये आता है, तो इसमें भी इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें 8 और x में गुणा किए तो 60, यानी x बराबर कितना आता है 7 से 1/2। x किसको माने हैं, b कितने दिन में काम करेगा, तो x 7 से 1/2 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, यानी 3 मैन किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो एक मैन निकल जाएगा, एक मैन का काम 18 3 54 दिन में करेगा, ये चीज हमको मालूम हो गया। उसके बाद बोला कि 6 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, यानी 6 बच्चे सी से लिख रहे हैं 18 दिन में, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा 108 दिन में, और खर्चे की ढोल से, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे टोटल वर्क, दोनों से टोटल वर्क निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 54 और ये 108, टोटल वर्क 108 ले लिए, कितनी बार में ये कट जाएगा 54 में 2 बार से कट जाएगा, 2 से ये कट गया, आइए एक बार में, यानी एक मैन की क्षमता एक दिन की 2 आ गई और एक चिल्ड्रेन की एक दिन की क्षमता 1 आ गई, ठीक है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 4 मैन और 4 बच्चे, यानी 4 मैन
और 4 बच्चे इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, यही ना। तो इसको इनकी क्षमता मालूम है, इनको 1 में कन्वर्ट कर लो। यानी 4 मैन है, मैन की एक दिन की क्षमता 2 है तो 4 गुणे 2 कर दो, प्लस 4 सी है यानी 4 गुणे 1 कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 4 12 यानी 12 हो गया। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 108 है, टोटल वर्क 108 है। इसमें 12 से भाग लगा दो, क्योंकि ये मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 × 12 से यानी 9 दिन में करेंगे। यानी 4 मैन और 4 बच्चे उस काम को, टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, डी आपका करेक्ट, डी आपका क्या है, करेक्ट। 9 दिन आपका आएगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन और भी आ गया था इसके पहले। ठीक है, 54 दिन है, 1 का निकाल दिए, इसका यहां से टोटल वर्क निकाल दिए। इनकी क्षमता से यही पूछा है कि कितने दिन में काम करेंगे, इनकी क्षमताओं से गुणा करके 1 बना लिए, इसको उठा के 12 से सीधे इसमें 108 में टोटल वर्क में भाग दिए, तो ये 9 दिन में ये काम करेंगे। कौन, 4 मैन और 4 बच्चे। ठीक है।